वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन, यानी कि एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है और बोरोन है, ठीक है, was found by analysis to contain 0.096 ग्राम बोरोन। तो जो सैंपल है, जो कंपाउंड है, उसमें बोरोन कितना मिला 0.096 ग्राम, और उसमें ठीक है ऑक्सीजन कितना मिला 0.144 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। अब आपको बोरोन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है। चिल्ड्रन याद करो, जब हम परसेंटेज निकालते थे, जैसे मान के चलो आपके 500 टोटल मार्क्स में से आपको 400 मार्क्स मिले, तो आप क्या लिखते हो, जो मार्क्स आए मिले कितने आपको 400, कितने में से मिले 500 में से, और 400 डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई आप 100 करते थे, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 80%। तो यानी कि आपके मार्क्स कितने आए 80%। ऐसे सबसे पहले अगर हम बोरोन का परसेंटेज निकालें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज PERCENTA परसेंटेज ऑफ बोरोन। तो बोरोन की परसेंटेज कितनी होगी गाइस, सबसे पहले ऑप्टेन, जो मार्क्स हमें मिले थे 400 मिले थे, तो हमें बोरोन कितना मिला 0.096 ग्राम मिला। कितने में से मिला 0.24, कितने में से मिले थे मार्क्स 500 में से, डिवाइडेड बाय 0.24, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। अब गाइस आपको पता है कि अगर आपको ये वाला पॉइंट हटाना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, अगर ये वाला पॉइंट हटाना है तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, ठीक है। ये 1 2 3 1 2 3, तो ऊपर आ गया हमारा 960 और नीचे आ गया हमारा 24, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 40%। क्लियर है। तो बोरोन का परसेंटेज कितना हो गया चिल्ड्रन 40%। अब इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो। तो यहां पे लिख दोगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितना मिला था हमें भाई, ऑक्सीजन मिला था 0.144, 0.144 डिवाइड किससे करोगे टोटल से, टोटल कितना था 0.24, 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60%। क्लियर हो गया। तो बोरोन कितना है 40% और ऑक्सीजन कितना है 60%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, यानी कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया, जलाया गया, तो 11 ग्राम ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हुई। इस बात को ऐसे समझो कि हमने कार्बन लिया और हमने ऑक्सीजन लिया, तो हमारा क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो सबसे पहले गिवन देख लो, गिवन क्या है हमें गिवन है 3 ग्राम ऑक्सीजन को, 3 ग्राम कार्बन को जलाया गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। यहां पे हम लिख देंगे हमारा कार्बन कितना था 3, ऑक्सीजन कितना था 8, और बना कितना 11 ग्राम। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना चिल्ड्रन, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 32। अब 32 कैसे हो गया 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया 32, और इसीलिए 12 ये और 32 ये, तो 44 ग्राम। अगर मैं इस 12, 32 और 44 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो 4 3 जा 12, ये आ गया 3, 4 8 जा 32, ये आ गया 8, और 4 11 जा 44। तो एक मोटी मोटी बात निकल के आई कि जो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसमें जो कार्बन है वो 3 और जो ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो 8 होता है। और यही हमारा जो लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो यही कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें जो भी एलिमेंट हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान के चलो एक छोटा बेबी है, ठीक है, वो बच्चा एक बोतल दूध पी सकता है, ठीक है भाई, उसकी कैपेसिटी है कि वो एक बोतल दूध पी सकता है, जनरल समझा रहा हूं। अब मान के चलो मैं इस बच्चे के सामने 10 बोतल रख दूं, तो क्या वो 10 बोतल दूध पी जाएगा? तो तुम कहोगे नहीं सर, वो तो छोटा बच्चा है, जब उसकी कैपेसिटी 10, क्या उसके सामने 20 रख दो, 5 रख दो, वो तो एक ही पी सकता है, तो एक ही पिएगा। सेम ये लॉ कहता है, ठीक है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो भी ये कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा उसमें जो प्रोपोर्शन होगा, जो रेशो होगा, वो हमेशा सेम होगा। तो अब ये कह रहा है कि जो 3 ग्राम कार्बन है वो केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर सकता है। ये नहीं है कि अब मैं 3 ग्राम जो कार्बन है इसको अगर मैं 50 ग्राम या 100 ग्राम ऑक्सीजन दे दूं तो ये कुछ अलग बनाएगा। इधर समझो, अब इसने क्या कहा, सबसे पहले इसने बोला कि 3 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो 11 ग्राम बना लेती है। ये हमने यहां पे देख लिया। अब ये कह रहा है कि अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करें, तो अब ये क्या कह रहा है कि भैया कार्बन तो कह रहा है ये सेम कि 3 ग्राम कार्बन रहे, लेकिन ऑक्सीजन इस बार 8 की जगह ये कर देगा 50 ग्राम, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? तो भी 11 ग्राम बनेगी। बच्चा पूछेगा क्यों? क्योंकि 3 ग्राम की जो कैपेसिटी है वो केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर सकता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही तो वाली बात कहता है। अभी हमने बच्चे का एग्जांपल समझा था कि भैया चाहे उसके सामने 10 बोतल रख दो, वो तो उसकी कैपेसिटी केवल एक की है, तो वो एक ही निपटा पाएगा। तो 3 ग्राम कार्बन की जो कैपेसिटी है भाई वो 8 ग्राम ही है, तो अभी भी 11 ग्राम ऑफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब इसने दिया था हमें 50, 8 इसमें यूज हो गई, तो जो बची हुई 42 ग्राम है वो रहेगी अनरिएक्टेड, वो एज इट इज रहेगी। अब इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ रहा है कि इसमें विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो लॉ है वो इसमें लग रहा है, तो इसमें लग रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या लिख दोगे आप? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। तो चिल्ड्रन आपको पता होगा आयंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, ठीक है। जब मोर देन 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो आंसर कैसे लिखोगे? आयंस दैट कंटेन मोर देन 1 एटम। जैसे कि यहां देखो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है, बट दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे इस पे माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस है, H2PO4। अब हमारा क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का आपको क्या लिखना है? आपको इनका लिखना है केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का लिख दीजिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है? MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट Cu NO3 का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। गिव नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब जो क्विक लाइम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें कैल्शियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो इस तरह से सबका लिख देंगे हम। तो क्विक लाइम क्या होता है? CaO, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? कैल्शियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो एक तरफ लिख दोगे हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन चारों, NaHCO3 होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चिल्ड्रन स्टार्ट कर दो आप अभी से इन फॉर्मूलेस को लर्न करना, ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, तो पोटेशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। जब आप ऐसे वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लगती है और वो आपको और वीडियोस हमारी दिखाएगा। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। कैलकुलेट द मोलर मास। अब देखो ये क्वेश्चन हार्ड लगता है लेकिन इतना ईजी है, इन सब का मोलर मास निकालना है, ठीक है।
जैसे इसमें आपको ना ये चीज याद रखनी पड़ेगी थोड़ा सा, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है। तो एक एक करके सबका करेंगे। सबसे पहले इसका नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है इथाइन। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक टेबल आपके लिए दी है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दी है। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये आपको याद रखना पड़ेगा चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो अब आंसर देख करेंगे हम। सबसे पहले ये मोलर मास किसका पूछ रहा है, इथाइन यानी C2H2, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन का कितना होता है 12, और कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, एटम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 12। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन कितने हैं 2 हैं, तो 2, 12 2 जा 24 प्लस 2 इक्वल्स टू 26। तो इथाइन का क्या आ गया, C2H2 का आ गया 26। सपोज करो यहाँ पे C3H3 होता, तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स एटम हो गए 3, तो 3 मल्टीप्लाई कार्बन का कितना होता है 12 हो जाता, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और कितने हैं 3, तो 3 इस तरह से करते हैं उस केस में हम। अब पूछ रहा है सल्फर का। सल्फर का कितना होता है 32, लेकिन सल्फर के ये 8 एटम्स का पूछ रहा है, 8 मॉलिक्यूल्स का। तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 256 ग्राम आ जाएगा। फॉस्फोरस के 4 एटम है, तो 4 × 31। अब ये 31 आपको चिल्ड्रन याद रखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में वो आपको दे भी देता है कि खुद ही टेबल दे देगा, उसमें से आप निकाल सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl, एक हाइड्रोजन का भी हमने पढ़ा था 1 होता है मास, Cl का होता है क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड HNO3 का, तो इसमें H का निकालना है, N का निकालना है, और O का। H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन के हमारे पास 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 63 ग्राम। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ। ये 3 क्वेश्चन दिए गए, इनका मास अभी हमने निकाला था, यहाँ पे भी हमने मास निकाला था, यहाँ पे भी सेम वही पूछ रहा है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन का हमको पता है 14 होता है, और एक का पूछा है, तो 14 × 1 होगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दूसरे में देखो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो जो भी एल्यूमिनियम का इन्होंने हमें दिया हुआ है मास कितना होता है 27, लेकिन कितने मोल का पूछ रहा है 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 27 × 4 108 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, ये रहा सोडियम। पहले सोडियम सल्फाइड का निकाल लो और फिर उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम का हम जानते हैं, सोडियम का होता है 23, तो 23 Na2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस S का, सल्फर 1 है तो 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन करेंगे तो 126 ग्राम तो आ गया ये सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का। लेकिन हमसे 10 मोल का पूछ रहा है, तो 126 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1260 ग्राम आ जाएगा। चिल्ड्रन, आपको इस चैप्टर के या क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए, और आपको पता ही होगा सीबीएसई और स्टेट बोर्ड ने कह दिया इस साल से हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के आएंगे। तो आपको खुशी होगी ये जान के कि हमारे एमसीक्यू चैनल पे हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाल दिए हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,39,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इंग्लिश बाबा की तरह एमसीक्यू चैनल को भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है और एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, 12 ग्राम वाटर को और 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझना। अब सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमने देखेंगे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन का मास निकाल लो, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने, अब तो तुम्हें रट गया होगा 16 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ऑक्सीजन गैस। चिल्ड्रन ये चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस कब बनती है, जब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलते हैं तभी तो लिखते हैं O2। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई इक्वल टू 32 ग्राम। ये वाली बात क्लियर है। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑफ O2 में कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए। बोलो क्लियर हुआ।
तो इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने मोल होंगे 1 डिवाइडेड बाई 32 और ये कितने में पूछ रहा है 12 ग्राम में। 12 ग्राम में होगा 1 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई 12 और आ जाएगा आंसर 0.375। दोबारा से समझ आ रहा हूं ये वाला क्योंकि तीनों आ से होंगे। सबसे पहले जिसका भी मोल में पूछ रहा है सबसे पहले उसका मास निकाल लो। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाल लिया 16 मल्टीप्लाई 2। ये मैंने 2 वाला रीजन आपको बता दिया था 2 क्यों लिखा। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का नहीं ऑक्सीजन गैस का पूछ रहा है इसलिए हमने, और ऑक्सीजन गैस O2 होती है। अब 32 ऑफ ये, अब हमने इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, उल्टा लिख लिया। 32 ग्राम ऑफ O2 इधर लिख दिया, 1 मोल इधर लिख दिया। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल है तो 1 ग्राम में 1 डिवाइडेड बाई 32 होगा और इसने 12 ग्राम का पूछा। अब देखो, अब आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पूछ रहा है 20 ग्राम ऑफ वाटर का। पहले मोलर मास निकाल लो वाटर का। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 है हाइड्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 ग्राम आ गया। अब लिख लो भाई 18 ग्राम ऑफ H2O में तो 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 18। पूछ कितने का रहा है 20 का, तो 20 ग्राम हो गया 1 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके 1.12 मोल। सेम इस तरह से ये वाला कर लो। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल लो। CO2 होता है फॉर्मूला, कार्बन का कितना होता है 12, एक है कार्बन। ऑक्सीजन का 16, बार बार आ रहा है ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 तो 32 और प्लस 12 ये होगा 44। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में तो बने 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में 1 डिवाइडेड बाई 44 और 20 ग्राम में कितना बनेगा, ये सब कैलकुलेशन करोगे तो 0.5 मोल। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। याद करो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, पहले हम मास निकाल रहे थे और फिर उसको मोल में कन्वर्ट कर रहे थे। याद आया, ये देखो पहले हमने मास निकाला मोलर मास और फिर हमने अपना कैलकुलेशन करके उसको मोल में कन्वर्ट किया। इस बार वो मोल दे रहा है और मोल से क्या कन्वर्ट करवा रहा है, मास निकलवा रहा है। तो बहुत इजी है, पहले की तरह पहले 0.2 मोल एक एक करके करते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को में कितने एटम्स होंगे, मोल बता रहा है आपको। तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लो पहले की तरह, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, किस किस को ये वाली बात पसंद आई। इस बार आपने 16 ग्राम लिखा, अगर वो कहता ऑक्सीजन गैस कहता तो हम O2 करते, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 करते और 32 आता। लेकिन जैसे पहले आया था, ये देखो यहाँ पे देखो CO2 में भी 16 मल्टीप्लाई 2 किया था हमने, और क्या नाम है, यहाँ पे भी हमने, जब ऑक्सीजन गैस की बात हुई थी तब भी हमने 16 मल्टीप्लाई 2 किया था। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस क्वेश्चन में कहा उसने ऑक्सीजन एटम, इस बार गैस नहीं है तो 16 का 16 रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो अब हमें समझ में आ गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम हो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने ग्राम हो गए 16 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 16 में मल्टीप्लाई कर दो 0.2 की 33.2 ग्राम आ गया, खत्म। अब पूछ रहा है 0.45 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले वाटर मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लो, तो H2O 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 18 ग्राम आ गया। अब यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर H2O में तो 18 ग्राम है, तो 0.5 में कितना होगा 18 मल्टीप्लाई 0.5 9 ग्राम। इजी है। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पहली बार इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ऑफ सल्फर S8 का, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास, हर चीज में हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8, सल्फर का कितना होता है 32, और हमसे 8 का पूछ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 256 ग्राम। अब 1 मोल में हो गए 256 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। अब आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23। तो 1 मोल की जगह मैंने 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 256 ग्राम लिख दिया। अब मैंने इस वाले स्टेप में क्या किया, 256 ग्राम को इधर लिख लिया और ये वाला इधर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब 256 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 256, और वो कितने में पूछ रहा है
वो पूछ रहा है 16 ग्राम में, तो निकाल लो भैया 16 ग्राम में, 16 की मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन कर लेंगे आप। इसी तरह से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम के आयंस पूछ रहा है 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने हिंट दे रखी है, द मास ऑफ आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एटम। तो इस बार जो आयन का भी जो मास है वो एटम के मास के बराबर ही होता है, यानी 27 यू होता है। तो आंसर सबसे पहले मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2। अब देखो एल्यूमिनियम का इसने खुद हमें दे दिया है 27, तो Al2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 27, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का 16 होता है, Al2O3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 102 ग्राम, यानी कि 1 मोल में कितने हो गए, 102 ग्राम हो गए। इतनी दिक्कत। अभी हमने पढ़ा था 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये आ गया। अब यहां जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 102 ग्राम को इधर लिख लिया, 6.02, जब 102 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 1 ग्राम में डिवाइड कर दिया हमने यहाँ 102 से। और हमसे ये पूछ कितने में रहा है, ये देखो, ये पूछ रहा है हमसे 0.51 ग्राम में, तो 0.51 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे ये निकाल दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया ये, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एक कैच है, इसमें अगर ध्यान दिया हो आपने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हिंट एज अ मास ऑफ एन एटम इज द सेम। अब यहां पे देखो, ये किसका पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यानी कि Al2 का। दैट मींस हमारी जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू में हम किसका, ये तो हमने एल्यूमिनियम का निकाला, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज 2 एल्यूमिनियम आयन। अगर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने आयंस होते हैं, 2, Al2, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, HCl, CaO या CO2। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।